नमो राघवाय, नमो राघवाय। आप फूल देख के समझ ही गए होंगे कि यह गुड़हल का पौधा है। और बस यह हम इसलिए आप सभी को दिखा रहे हैं कि इस गुड़हल के पौधा हो या कोई और भी जैसे ये पौधे हों, इन सब पौधों में हमें कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि ये सारे पौधे छत के लगे हुए हैं। आज तक हमने कोई दवाई ना हम पे नाम आते हैं, ना हमने आज तक कोई दवाई इनमें डाली है। हमने एक ही काम करते हैं, वही ये किचन वेस्ट खाद जो निकलती है, छिक्कल विक्कल उनके, और कुछ इन पत्तों के छिक्कल जो झड़ते रहते हैं ना हमारे, वो ही छिक्कल हम लेके और इनमें कोई भी बर्तन लगाते हो, जैसे किसी गमले में पौधा नहीं है उसकी मिट्टी लो और छिक्कल नीचे रख दो, किसी भी बोरी में भर दो छिक्कल, ऊपर से मिट्टी, नीचे मिट्टी डाल दो, ऊपर से छिक्कल और फिर मिट्टी डाल दो। बस इस तरह से बोरी में खाद बना लो, और जब भी हम नया पौधा लगाएं उसे इसमें लगा दो एक बार, और एक बार लगा दी फिर कभी लोहे की जो पत्ती घर में कील पड़ी रहती है ना, जिनमें जंग लग जाती है, उन कीलों को पानी में डाल दिया करो, और वही जंग वाला पानी इन पौधों में डालते रहा करो। बस वो हो गई इनकी आयरन की कमी पूरी, जिससे कि कभी आप गुड़हल के जो डंडी रहती है ना उसमें वो निकल आती हैं माता टाइप की, वो सब नहीं निकलती हैं। और फूल फिर आप इस तरह से भरपूर मात्रा में, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अनगिनत फूलों को आप अपने घर में पा सकते हो और भगवान की सेवा में उपलब्ध करा सकते हो। भगवान पे तो बेलपत्र है, जैसे देखो ये बेलपत्र कितना हरा भरा हो रखा है, इस तरह से ये बेलपत्र, ये बट की पूजा जब अपन करते हैं उसके लिए देखो जरा से डिब्बा में लगा हुआ है, छोटा सा ये 9 साल का बट वृक्ष है, लेकिन ये बिल्कुल छोटे से जरा से डिस्टेम्बर के डिब्बे में लगा हुआ है। हमारा पूजा की जो पूजा की चीज़ें होती हैं वो तो घर में रहना वो बहुत अच्छी होती हैं। घर में तुलसी नहीं है, बट का जो बर का पेड़ नहीं है, जैसे गुड़हल है, लक्ष्मी जी पे, पार्वती माँ पे, दुर्गा जी पे, सब पे तो हमारे लाल फूल ही चढ़ते हैं, या तो गुलाब चढ़े, हमारे तो गुलाब भी भरपूर मात्रा में होते हैं, या गुलाब चढ़े या गुड़हल चढ़े, या फिर जो हम आपको बताते रहते हैं जे जैसे फूल है, ये इसको बोलते हैं शिवकांता, विष्णुकांता, ये जो फूल सबसे ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ये विष्णु भगवान और शंकर जी दोनों पे चढ़ जाते। कनेर अकेली शंकर जी पे चढ़ती है। ये पुष्प हमारे ऐसे हैं जो घर में बहुत आसानी से, बगैर परेशानी के और बहुत सुविधा से हो जाते हैं, और इनमें कुछ नहीं करना होता, कोई भी आप दवा मत डालो, कोई स्पेशल खाद मत बनाओ, कुछ भी नहीं। जो भी घर में छिक्कल निकले उसे बस दबा दो एक बोरी में, ऊपर से दूसरी मिट्टी डाल दो, महीने 2 महीने बाद उस मिट्टी का आप उपयोग कर लो और पौधा लगा दो। और पौधे क्या, इसकी डंडी गुड़हल की लगा दो दूसरे में। यदि आपको लगता है ये 4-6 साल पुराना हो गया, फूल कम दे रहा है, तो उस पौधे को हटा दो, दूसरा पौधा लगा दो। और नहीं तो खाद की महिमा जितनी, ये सारी खाद की महिमा है। देखो आप कहीं ये छत पे सारे पौधे हैं, कोई ज़मीन में नहीं, आप इतना हरा पौधा आप ज़मीन में नहीं देख सकते हो कि आपको ज़मीन में मिल जाए, और हमारा ये छत पे ही हो रखा है। सारे पौधे हमारे इसी तरह से हरे रहते हैं, कोई पौधा हमारा कभी सूखता नहीं है, कभी ऐसे पीला नहीं पड़ता है। बस जब पतझड़ आता है उसी टाइम पे थोड़े से पत्ते पीले पड़ते हैं, वरना इसी तरह से हमारे पेड़ पौधे सभी हरे भरे रहते हैं। सिर्फ हमारे कहने का मतलब यही है कि इतने सारे फूल लेने के लिए और घर को सुंदर बनाने के लिए, अपनी छत को सुंदर बनाने के लिए आप इसी तरह से बस अपनी किचन की जो छिक्कल निकलते हैं उन्हें फेंक के देश को गंदा मत करो, क्योंकि उनकी बदबू उड़ती है, सड़न होती है, कई तरह की बीमारियां फिर फैलने लगते हैं। यही जब मिट्टी में दबा हुआ रहता है वो हमारा खाद बन जाता है, खाद बन के हमारे पौधों में उपयोगी बन जाता है। इस तरह से आप, यदि तुम पौधे नहीं लगाना चाहते तो किसी किसान के यहाँ दे दिया करो, वो ले जाया करेगा। आप इंटरनेट पर डाल दो कि हमारे यहाँ इतनी खाद बन के रखी हुई है, हमें पौधों का शौक़ नहीं है। कम से कम अपने देश को तो साफ रखेंगे। अब हम सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम अपने देश की खातिर
अपनी भारत माँ की खातिर कुछ अच्छे अच्छे काम करने लगे, अपने घर को सुंदर बनाने लगे, अपने देश को सुंदर बनाने लगे, अपने पेड़ फूल पौधों को लगाने लगे। इसी विश्वास के साथ हमें विश्वास है कि आप सभी बहन भाई अपने घर के छिक्कलों का उपयोग करते हुए इस तरह से गुड़हल के पौधे में अनगिनत फूल पाएंगे और सुंदर भी बनाएंगे अपने घर को। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री